बहू की सीक्रेट रेसिपी का राज। नासिक शहर में मेहरा परिवार रहता था। उस घर में घर के मुखिया मदन मोहन, सास गायत्री देवी, बेटी नंदिनी, बेटा जुगल और जुगल की पत्नी यानी उस घर की बहू राधिका रहती थी। राधिका की शादी को 8 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 8 महीनों में ही वो अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारी में काफी फेमस हो गई थी, जिसकी वजह थी उसके हाथों की बनी सब्जी का स्वाद। राधिका का स्वभाव जितना मीठा था, उसके हाथ का खाना उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट, और उसकी इस खूबी का नुकसान आस पड़ोस की बहुओं को झेलना पड़ता था। अरे नीलिमा बहू, ये क्या बना दिया? ना तो सब्जी में कोई स्वाद है और ना ही कोई खुशबू। अरे पड़ोस में आई उस राधिका से कुछ सीखो, कितनी अच्छी खुशबू आती है उसकी रसोई से। और गायत्री बहन बता रही थी कि उनकी बहू खाना बड़ा टेस्टी बनाती है। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। नीलिमा जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने गायत्री आंटी हाथ में सब्जी की कटोरी लिए खड़ी थी। तेरी सास घर पर है क्या नीलिमा बहू? जी, वो अंदर खाने की टेबल पर बैठी है। तभी वहाँ से आवाज आई, अरे हाँ गायत्री, मैं यहाँ हूँ, आजा। ये ले विमला, तेरे लिए शाही पनीर की सब्जी लाई हूँ, मेरी बहू ने बनाई है। मुझे पता है तुझे पनीर बड़ा पसंद है, तो सोचा तुझे भी चखा दूँ। अरे वाह, ये तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। तुझे पता है अभी मैं इस बारे में ही बात कर रही थी कि तेरी बहू खाना बड़ा अच्छा बनाती है। अब इस बहाने आज खाने को भी मिल जाएगी। अब वो जैसे ही खाना खाने बैठती है, वैसे ही उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। वाह, इसे कहते हैं सब्जी, क्या कमाल की बनी है। नीलिमा बहू, कुछ सीख इनकी बहू से। सब्जी देने के बाद गायत्री वहाँ से चली जाती है और विमला उसकी बहू के हाथों की बनी सब्जी की तारीफ करने लगती है। उसकी तारीफ सुनकर नीलिमा थोड़ा चिढ़ जाती है। फिर 2 दिन बाद वो जब सब्जी लेकर अपनी सहेलियों के साथ घर आ रही, तब इस बारे में उनसे बात करती है। ना जाने ये राधिका ऐसा क्या डालती है सब्जी में कि उसकी सब्जी का स्वाद ही बढ़ जाता है। अब तो ये पता लगाना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें उसे किसी तरह अपनी किटी पार्टी में ज्वाइन कराना ही होगा, तभी हम गायत्री आंटी की बहू की सीक्रेट रेसिपी का राज जान पाएंगे। फिर नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, जहाँ भी जाते हैं सब बस राधिका राधिका ही करते रहते हैं। हाँ भाई, हमारी सब्जी में क्या कमी है? हम भी तो वही मसाले डालते हैं। यही तो हमें पता करना पड़ेगा। आखिर कुछ तो राज है इसके हाथ में। बिल्कुल ठीक कहा, और इसके लिए हमें उसे अपनी किटी पार्टी में शामिल करना ही होगा। फिर वो सभी बहुएं मिलकर प्लान बनाती हैं और राधिका की सीक्रेट रेसिपी जानने के लिए उसे अपनी किटी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मना लेती हैं। यूं ही दिन बीतते हैं और फिर एक रोज, सच में आज की किटी पार्टी में तो मजा आ गया। राधिका, अब अगली बार की किटी पार्टी तुम्हारे यहाँ पर, लेकिन हाउस में घर का खाना पीना ही होना चाहिए, मतलब तुम्हारे हाथों का बना हुआ होना चाहिए। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैं तो खुद बाहर के खाने से ज्यादा घर के खाने को अहमियत देती हूँ। डोंट वरी, मैं तुम सबको अपने हाथ के बने पकवान ही खिलाऊंगी। ये सुनकर वो सब बड़ी खुश हुई। चलो इसी बहाने पता तो चलेगा मैडम आखिर ऐसा क्या मिलाती है खाने में। यूं ही दिन बीते और अगली किटी पार्टी राधिका के घर पर थी। जैसे ही आस पड़ोस की बहुएं उसके घर पहुंची तो घर से खाने की लाजवाब खुशबू आ रही थी। वाह यार, इसकी रसोई से तो किसी शेफ की रसोई से भी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज की दावत बढ़िया होने वाली है। सही कह रही है, मुझसे तो अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा। फिर कुछ देर बाद वो सबको अपने हाथों का बना खाना परोसती है, जिसमें मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, नान और छोले का भी स्वाद होता है। उसका स्वाद चखते ही सभी बहुएं हैरान रह जाती हैं। वाह भाई, तुम्हारी सब्जी में तो कमाल का स्वाद है राधिका। आखिर ऐसे कौन से बढ़िया मसाले डाले हैं तुमने इसमें? मसाले तो मैंने वही डाले हैं जो हर कोई डालता है, प्याज, मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर, और पनीर में पनीर मसाला और मिक्स वेज में मिक्स वेज मसाला, बस। तभी नीलिमा बोली, राधिका, हमें भी अपनी रेसिपी बता दो ना। अरे इसमें बताने जैसा क्या है? वही जीरा, प्याज, अदरक, लहसुन मसाले, बस प्यार से बना लो। नहीं, तुम ठीक से बताओ, कौन सा मसाला कितनी क्वांटिटी में डालती हो, ताकि हम भी वैसी ही सब्जी बना पाए। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ। फिर राधिका ने उन्हें सब डिटेल में बता दिया। 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक। इसके बाद किटी पार्टी एंजॉय करने के बाद वो सब घर वापस चली गई और शाम को घर जाकर वो सब अपने अपने घरों में उसी तरीके से सब्जी बनाने लगी जैसा राधिका ने उन्हें समझाया था। उन सभी ने अपने अपने घर में वो सब्जियां खाने को परोसी, लेकिन फिर भी उनकी सब्जी में वो स्वाद नहीं आया। रुचि की सास ने एक और खाया और बोली, ठीक है, पर फिर भी गायत्री की बहू राधिका के हाथों वाली बात नहीं है इस सब्जी में। ये सुनकर रुचि का चेहरा उतर गया। उन सब ने कॉन्फ्रेंस कॉल की और एक दूसरे से फोन पर बात कर। मुझे लगता है राधिका कुछ छुपा रही है। उसने हमें ठीक से रेसिपी बताई ही नहीं, ताकि कहीं हम उससे बेहतर सब्जी ना बनाने लग जाएं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। उसने जानबूझकर पूरी बात नहीं बताई। हाँ, ताकि मोहल्ले में बस उसी की तारीफ हो, उसके अलावा किसी और की तारीफ ही ना हो। उन सब के मन में अब यही चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद उनके मोहल्ले में कीर्तन था। भगवान के भोग बनाने के लिए उन सब ने राधिका को ही चुना।
अब तो राधिका बहू ही भगवान के लिए भोग बनाएगी, क्योंकि उससे बेहतर पकवान तो कोई बना ही नहीं सकता। अब ये सब सुनकर तो वो बहुएं बड़ी बुरी तरह जल रही थी। 2 दिन बाद जब कीर्तन के लिए राधिका ने प्रभु के लिए भोग बनाया, राधिका बहू आज तो भगवान भी तेरे हाथों का बना भोग खाकर प्रसन्न हो गए होंगे। ऐसा लगता है जैसे माँ अन्नपूर्णा का वास तेरे हाथ में है। फिर कुछ दिन बाद सुना है गायत्री आंटी 2 दिन के लिए अपने गांव गई है। क्यों ना हम चलकर इसी बहाने राधिका के घर चले और उसे खाना बनाने के लिए कहें, और जब वो रसोई में खाना बनाएगी तो हम भी देखेंगे कि आखिर वो क्या क्या मसाले उसमें डालती है। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है। अब एक बार उससे ही चलकर कहते हैं कि वो हमारे सामने हमारे लिए खाना बनाए। इस बहाने हम उस पर नजर भी रख लेंगे। अब वो सब इसके लिए तैयार हो गई और उसके घर चल पड़ी। अरे वाह, आप सब एक साथ आइए, आइए अंदर आइए। राधिका सच कहे तो उस दिन तुम्हारे हाथ का बना खाना हमें बड़ा पसंद आया, तो सोचा आज राधिका के हाथ का खाना फिर से खाया जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आज मैं खास मलाई कोफ्ता बनाती हूँ आप सबके लिए। अब रसोई में राधिका सब्जी बना रही थी। सभी बहुएं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। देखो, बिल्कुल ऐसे ही तो हम भी करते हैं। हाँ, कुछ अलग तो नहीं है। फिर कुछ ही देर में सब्जी पककर तैयार हो गई। राधिका ने गैस बंद की और बाहर आ गई और उनसे बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद नेहा को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए रसोई में गई। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसने देखा राधिका ने एक छोटी कढ़ाई में मक्खन गरम किया और फिर वो गरम गरम तड़का सब्जी के ऊपर डाल दिया। इसके बाद खुशबू पूरे घर में फैल गई। ये देख नेहा हैरान रह गई। ओह, तो ये राज है जो ये मैडम हमें बताती नहीं थी। वो भागकर बाहर आई। सुनो सुनो, मैंने देख लिया इसका सीक्रेट। ये मैडम सब्जी में आखिर में मक्खन का तड़का लगाती है। ये सब सुनकर वो सब भी जल्दी से उसकी रसोई में गई। ओह, तो तुम आखिर में मक्खन का तड़का लगाती हो, और ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये सुनकर राधिका हैरान होकर बोली, अरे तो इसमें बताने वाली क्या बात है? हर कोई तो सब्जी के आखिर में तड़का लगाता है। क्यों, तुम सब नहीं लगाती? नहीं, क्योंकि हम तो शुरू में ही सब डाल देते हैं। फिर राधिका ने मुस्कुराते हुए समझाया, देखो शुरुआत में मसाले भुनना अलग बात है, लेकिन आखिर में थोड़ा सा मक्खन, जीरा और कसूरी मेथी का गरम तड़का स्वाद को दोगुना कर देता है, और ये तो हर घर की रसोई में होता ही है। तो मुझे लगा कि तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ओह, अब समझ आया कि तभी हमारी सब्जी में वो स्वाद क्यों नहीं आता था। थैंक यू मैडम, हमारी अकल ठिकाने लगाने के लिए। हाँ, यही तो फर्क है। आखिरी तड़का खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ा देता है। ले, हम तो बेकार में सोचते रहे कि तुम राज छुपा रही हो। अरे नहीं दीदी, खाना तो बांटने की चीज है, छुपाने की नहीं। अब से हम भी आखिर में मक्खन का तड़का लगाएंगे। फिर उस दिन सबने मिलकर खाना खाया। मक्खन के तड़के वाली सब्जी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। खाते खाते नीलिमा ने पूछा, राधिका सच बताओ, क्या सिर्फ मक्खन ही राज है? हाँ, लेकिन इसके साथ ही असली राज है धैर्य और प्यार। जब मन शांत हो और नियत साफ हो तो खाना अपने आप स्वादिष्ट बन जाता है। सही कहा राधिका, रिश्तों में भी आखिरी तड़का प्यार का होना चाहिए। उस दिन के बाद उन सभी बहुओं ने भी सब्जी के आखिर में तड़का लगाना शुरू कर दिया, जिससे सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता। मेघा को सलाद खाने का बहुत शौक था, इसलिए वो जब भी कुछ खाने का नहीं होता था तो अपने लिए सलाद बना लेती थी। पर उसकी एक आदत थी, जब भी वो सलाद बनाती तो सब्जियां हरी हो, इस बात का वो बहुत ध्यान रखती थी। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं खरीदने खीरे। अरे बासी खीरे हैं, साफ दिख रहा है। अरे दीदी जी, कल के ही हैं, खरीद लो, 10 रुपए कम दे देना। बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे मुफ्त में भी ये दो तो भी मैं ना लूं। सलाद के मामले में मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। मुझे सलाद में हरी सब्जियां ही पसंद है। मैं ताजी हरी सब्जियों का ही सलाद खाती हूँ। भैया खीरे कैसे दिए? अरे दीदी, 50 रुपए किलो दूंगा, पर खीरा ताजा मिलेगा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे खीरे रोजाना ताजे होते हैं, और खीरे ही क्या, तुम्हारे ठेले पर मुझे सलाद की सारी सब्जियाँ ताजी मिल जाती हैं। दीदी बताओ फिर क्या दे दूं? खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर और नींबू भी दे देना। दीदी चकुंदर और लेटिस भी दे दूं, आज ही ताजी लाया हूँ। हाँ हाँ दे दो, सलाद में जो भी हरी सब्जी हो मैं तो सारी मिक्स करके खाती हूँ। अच्छा, कल फिर ले आना, मैं तुम्ही से खरीद लूंगी। अरे दीदी जी, आपके आने की क्या जरूरत है, आप मुझे अपना पता दे दो, मैं घर पर ही आपको सलाद के लिए हरी हरी सब्जियां दे जाया करूँगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो तुम कल से घर पर ही मुझे सलाद की हरी सब्जियां दे जाया करना। अगले दिन से सब्जी वाला मेघा के घर सलाद की सब्जियां देकर जाने लगा। अब मेघा को बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसे अपने समय पर ही सलाद की हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां मिल जाती थी। एक दिन सब्जी वाला जब मेघा के घर पर सब्जियां देने के लिए आया, तब उसने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अरे भैया, आज मेघा दीदी की सगाई है, सब लोग होटल गए हैं, रात को आएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर मैं कल आ जाऊंगा। सब्जी वाला वापस लौट गया। इधर मेघा की सगाई पक्की हो गई थी, इसलिए वो अपनी शादी की तैयारी में लगी हुई थी। मेघा दीदी, सब्जी वाला सलाद की हरी सब्जियां मुझे रखवा गया है। आप घर पर नहीं थे ना, इसलिए उसने बोला कि मैं रख लूं।
अच्छा सही किया कमला दीदी, लाओ मैंने पिछले 2 दिन से सलाद नहीं खाई, टाइम ही नहीं मिला शादी की शॉपिंग में। सब्जी वाले भैया कितने अच्छे हैं, मम्मी देखो घर पर ही सब्जी दे जाते हैं, मैं उन्हें ना पैसे देकर आती हूँ। अरे तो कल आएंगे ना सब्जी देने, तो कल ही हिसाब कर देना। कल तो हमने बाजार जाना नहीं है, कल तो हम घर पर ही हैं। अभी तो थक कर आई है। ठीक है मम्मी, तो फिर मैं अपने लिए सलाद बना लेती हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। मेघा शादी के बाद तू क्या करेगी? यहाँ पर तो तूने सब्जी वाला बांध रखा है जो तुझे रोजाना सलाद की हरी सब्जियां दे जाता है, पर शादी के बाद पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा है। अब हर समय अगर तुझे सलाद के लिए सब्जियां न मिली तो फिर क्या करेगी तू? करना क्या है पापा, वहाँ पर भी कोई सब्जी वाला ढूंढ लूंगी जो मुझे हरिमोहन भैया सब्जी वाले के जैसे घर पर ही सब्जियां दे जाया करेगा। धीरे धीरे मेघा की शादी के दिन नजदीक आ गए। एक दिन सब्जी वाला हरिमोहन मेघा को जब सलाद की सब्जियां देने आया, तब मेघा उसे पैसे देने लगी। हरिमोहन भैया, कल तो मेरी शादी है, अब मेरी शादी के बाद सलाद की हरी सब्जियां तो आपसे कोई लेगा नहीं, पर हाँ वैसे मम्मी बोल रही थी कि वो आपसे सब्जी लेने के लिए जरूर आया करेंगी। चिंता मत करो दीदी, मैं आपकी मम्मी जी को भी सब्जियां दे जाया करूंगा। वैसे शादी की बहुत बहुत बधाई दीदी। अच्छा दीदी एक बात कहूँ, आज आप मुझे सब्जी के पैसे मत देना। आप इतने समय से मेरे से रोजाना सब्जी ले रही हैं, इस नाते आप मेरी बहन की तरह हैं। मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकता, पर आज मैं आपसे सब्जी के पैसे नहीं लूंगा, यही मेरी तरफ से उपहार है। मेघा मुस्कुराई और उसने हरिमोहन से सब्जियां ले ली। कुछ दिनों बाद मेघा की शादी हो गई और मेघा ससुराल चली गई। मेघा ने अपनी आदत के अनुसार ससुराल में भी सलाद खानी जारी रखी। मेघा बहू को सलाद खाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं सब्जी मंडी से मेघा बहू के लिए हरी हरी सब्जियां लाया हूँ। सही किया, कम से कम एक हफ्ता अब सब्जियां चल जाएंगी, वरना गली में तो कोई ढंग का सब्जी वाला आता ही नहीं। ये लो बहू, तुम्हारे ससुर जी मंडी से हरी सब्जियां ले आए हैं, तुम अब अपने लिए सलाद बना लेना। थैंक यू बाबूजी। अगले कुछ दिनों तक मेघा के ससुर ही उसके लिए सब्जी मंडी से सलाद के लिए सब्जियां लाते रहे। एक दिन मेघा के ससुर को जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। पति रवीश के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सब्जी मंडी जा सके। मेघा को सलाद खाने का मन था, पर घर पर कोई भी सलाद के लिए सब्जी नहीं रखी थी। फिर मेघा अपनी सास से बोली, माँ जी अगर आप मेरे साथ सब्जी मंडी चलो तो हम मंडी से सलाद की सब्जियां भी खरीद लेंगे और आपने बाकी जो सब्जियां लेनी हो वो भी खरीद लेंगे। अच्छा, तो मेरी बहू को सलाद खानी है, तुम्हारे ससुर जी नहीं है ना, वरना वो तुम्हारे लिए सब्जियां सलाद के लिए ले आते हैं। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, आज हम दोनों सास बहू सब्जी मंडी चलेंगे सब्जी खरीदने के लिए। मेघा अपनी सास के साथ सब्जी मंडी पहुंचती है। वहाँ पर मेघा सब्जियां छांटने लगी, क्योंकि उसे आदत थी ताजी ताजी सब्जियां खरीदने की, इसीलिए वो हर सब्जी को ध्यान से परख रही थी। कितना बेकार और बासी खीरा बेच रहा है, बताओ तो, तभी तो सस्ता है। हरा भरा खीरा 20 रुपए किलो, हरा भरा खीरा 20 रुपए किलो। माँ जी आपको कोई एतराज तो नहीं है ना, वहाँ सामने ₹5 किलो खीरा मिल रहा है, पर खीरा ताजा होगा, हरा भरा होगा। बहू, तुम्हारे सब्जी खरीदने के तरीके से ही मुझे पता चल गया कि तुम्हें सब्जी खरीदने की बहुत समझ है। तुम्हारे ससुर जी भी तुम्हारी तरह हैं, वो भी भले ही महंगी सब्जी खरीदेंगे पर बढ़िया खरीदेंगे। मंडी आते हैं तो सस्ती सब्जी वाले बहुत मिल जाते हैं, पर मजाल है तुम्हारे ससुर जी ने आज तक कभी सस्ती सब्जी खरीदी हो, हमेशा महंगी बढ़िया ताजी सब्जी खरीदते हैं। तुम भी बिल्कुल वैसे ही स्वभाव की हो, अच्छा लगा देखकर। अपनी पसंद से जैसी सब्जी लेनी है ले लो। तभी अचानक एक बदमाश मेघा की सास के गले से चेन खींचकर भागने लगता है। अरे अरे कोई बचाओ, मेरी सोने की चेन खींचकर भाग गया वो बदमाश, उसे पकड़ो पकड़ो, कोई पकड़ो। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे मेरी चेन खींचकर भाग गया वो बदमाश उधर उस तरफ। हे भगवान, आपके तो गले पर निशान पड़ गया, बदमाश दूर भाग गया होगा माँ जी। दिन दहाड़े सोने की चेन खींचकर भाग रहे बदमाश, आजकल तो सोने की चीज पहनना ही बंद कर दो, खासकर सोने की चेन। तभी एक पुलिस वाला एक आदमी के साथ आ जाता है। साथ में जिस बदमाश ने चेन खींची थी उसे भी पुलिस ने पकड़ रखा था। ये लीजिए माता जी आपकी सोने की चेन। भला उस सब्जी वाले का जिसने बदमाश को पकड़ लिया, मैं तो वहाँ से गुजर रहा था और इसने मुझे आवाज लगाई। हरिमोहन भैया आप और यहाँ? मेघा दीदी आप? मेघा, तुम इस सब्जी वाले को कैसे जानती हो? माँ जी हरिमोहन भैया हमारी एरिया की सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं, मैं इन्हीं से रोजाना हरी सब्जियाँ मंगवाती थी। हरिमोहन भैया थैंक यू सो मच, आज आपने माँ जी की सोने की चेन बचा ली। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। चल बे बदमाश, लोगों की चैन खींचता है, अब लंबी जेल होगी तुझे। मेघा दीदी मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया। तो आप अब इस वाली मंडी में सब्जी बेचते हो? हाँ मेघा दीदी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आजकल के जमाने में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं।
माँ जी, अब हरिमोहन भैया यहाँ सब्जी बेचने लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हरिमोहन भैया आप मुझे पहले की तरह घर पर सब्जी दे जाया करोगे। मैं आपको अपने ससुराल का पता दे देती हूँ। बाबूजी को भी यहाँ मंडी में आना पड़ता है, पर आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे रोजाना घर पर ताजी सब्जियाँ दे दिया करोगे। हाँ हाँ मेघा दीदी, क्यों नहीं, आप मुझे पता बता दो, मैं दे जाया करूँगा। कुछ दिनों बाद मेघा ने धीरे धीरे कर हरिमोहन से घर पर सब्जियां उगाने की टेक्निक भी पूछ ली, जिससे अब वो साथ साथ अपनी रसोई में ही एक तरफ हरी सब्जियां उगाने लगी और जल्द ही उसकी रसोई में हरी सब्जियां लगना भी शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उसकी अपनी रसोई में भी हरी सब्जियां लगना शुरू हो गई। अब वो कुछ सब्जियां हरिमोहन से लेती तो कुछ अपनी रसोई में ही उगा लेती।